हेलो फ्रेंड, कैसे आप सभी। उस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको 36 साइज कटोरी ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग बताने वाले हैं। तो आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो इसके लिए देखिए हमने अस्तर ले लिया है। सबसे पहले बैक पार्ट की कटिंग करेंगे, उसके बाद फ्रंट पार्ट की। तो जैसा कि चेस्ट हमारा 36 इंच है तो उसके लिए 9 इंच और 2 इंच मार्जिन को ऐड करते हुए 11 इंच पे निशान लगा देंगे और फिर इसको हम डबल इस प्रकार से कम कर देंगे। तो इस प्रकार से देखिए हमने निशान लगा दिया है, जैसा कि आप 11 इंच देख सकते हैं वीडियो में। इसके बाद लंबाई देख सकते हैं, इसका 13.5 इंच पे तैयार चाहिए तो यहाँ पे हम 14.5 इंच पे ले लेंगे, मतलब 1 इंच प्लस करके ले लेंगे। तो 14.5 इंच पे यहाँ पे हमने निशान लगा दिया है। इसके बाद 36 साइज में यहाँ पर शोल्डर हम 5.5 इंच ले लेंगे और इसको अच्छे तरीके से सीधी कर देंगे। इसके बाद 36 साइज में आर्म होल यहाँ पर हम 6.25 इंच ले लेंगे। तो 6.25 इंच पे अच्छे से निशान कर देंगे और इस निशान को अच्छे से सीधी कर देंगे। इसके बाद चेस्ट के लिए 36 का 4 भाग यानी 9 इंच यहाँ पर हम चेस्ट के लिए निशान लगा लेंगे। इसको भी अच्छे से सीधी कर लेंगे। इसके बाद कमर के लिए निशान लगाएंगे। तो कमर 32 इंच है तो 4 भाग करेंगे तो 8 इंच आएगा। 8 इंच और 1 इंच हम बैक टक्स के लिए लेंगे, यानी टोटल नीचे भी 9 इंच लेंगे। फिर इस लाइन को अच्छे तरीके से हम सीधी कर देंगे। इसके बाद हमारा 2 इंच है जो अपना मार्जिन के लिए बच जाएगा। आप चाहे तो 1.5 इंच, 2 इंच, 2.5 इंच भी रख सकते हैं। बैक आर्म होल की गोलाई 1.25 इंच पे देंगे। इस प्रकार से टिप रखते हुए सेंटर निकालेंगे और यहीं से इस प्रकार से आर्म होल की गोलाई दे देंगे। तो देख सकते हैं बैक पार्ट का निशान लग गया है। गले के लिए यहाँ पे हम 2.5 इंच रखेंगे। तो इस प्रकार से हमने आपको बैक पार्ट का निशान लगाना बता दिया है। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो कटिंग करने के बाद हम आपको फ्रंट पार्ट की कटिंग बताएंगे। तो बैक पार्ट से फ्रंट पार्ट में 1 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है। तो इस प्रकार से 1 इंच एक्स्ट्रा हमने ले लिया है। 1/2 इंच यहाँ से हम आयु की पट्टी के लिए ले लेंगे और इसको भी अच्छे तरीके से हम सीधी कर देंगे। इसके बाद बैक पार्ट को उठाएंगे और शोल्डर, आर्म होल और साइड फिटिंग की ओर अच्छे तरीके से निशान कर देंगे। तो इस प्रकार से बहुत ही अच्छे तरीके से हमने चारों तरफ निशान कर दिया है। अब हम बैक पार्ट को अलग करेंगे। इसके बाद सबसे पहले यहाँ पे हम आर्म होल के लिए बॉक्स बनाएंगे, क्योंकि हमें फ्रंट के लिए यहाँ पे गहराई देनी है। इसके बाद यहाँ पे करने के बाद 9 इंच जो हमारा चेस्ट है तो मार्जिन को छोड़ते हुए चेस्ट का निशान यहाँ पे लगा लेंगे और इसको इस प्रकार से लाइन खींच लेंगे। आर्म होल की गहराई देने के लिए 1/2 इंच अंदर की साइड निशान लगाएंगे। इस प्रकार से लाइन खींचेंगे और यहाँ से 1.25 इंच पे निशान लगा देंगे। टेप को रखेंगे, सेंटर निकालेंगे और यहीं से इस प्रकार से फ्रंट आर्म होल के लिए गहराई दे देंगे। तो देख सकते हैं कितने अच्छे से हमारा गहराई हो गया है। अब जो हमारा एक्स्ट्रा पेपर है पहले इसको हम कट करके निकाल लेते हैं। तो इस प्रकार से बहुत ही सिंपल तरीके से आप ब्लाउज की कटिंग करना और स्टिचिंग करना जान सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे हम गले के लिए 2.5 इंच ले लेंगे, जैसा कि बैक में बता रहे थे। गले के लिए यहाँ पे हम 6.5 इंच ले रहे हैं। 6 इंच पे तैयार चाहिए तो आपका जितना तैयार चाहिए उसमें 1/2 इंच प्लस करके लेना होगा। इस प्रकार से बॉक्स बना के गले के लिए गोलाई इस प्रकार से दे देंगे। इसके बाद यहाँ पे बेल्ट का मार्जिन को छोड़ते हुए हमारा बेल्ट यहाँ पे 2.5 इंच पे 3 इंच पे तैयार हो रहा है तो 3 इंच पे हम निशान लगा लेंगे। आपका 2.5 इंच पे तैयार हो रहा है या 2 इंच पर तो आप 2.5 या 3 इंच पे भी लगा सकते हैं। इसके बाद 1 इंच यहाँ पे ऊपर की साइड निशान लगाएंगे, 3.5 इंच यहाँ से और इस प्रकार से बेल्ट का झुकाव दे देंगे। इसके बाद कटोरी का निशान लगाएंगे तो किसी भी साइज में 3.5 इंच यहाँ से इस प्रकार से सीधी कर देंगे। इसके बाद यहाँ से हम आर्म होल की साइड से रखेंगे 2.5 इंच और गले की ओर से 1.5 इंच रख लेंगे। किसी भी साइज में आपको इसी तरीके से करना है, ये नहीं कि 36 साइज का बता रहे हैं तो आप 36 साइज में करें। 34, 32, 38, 40 किसी भी साइज में इसी तरीके से करते हुए इस प्रकार से कटोरी का शेप गोलाई में दे देना है। इसके बाद यहाँ से अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। फिर हम आपको यहाँ से 1/2 इंच एक्स्ट्रा छटाई कर देनी है। इसके बाद यहाँ पे गले की और छोटी वाली कटोरी की कटिंग कर लेनी है। इसके बाद छोटी वाली कटोरी से बड़ी कटोरी हम आपको बहुत ही आसान तरीके से निकालना बताएंगे, ताकि आप बहुत ही आसान तरीके से कटिंग करना भी जान जाए। फिर इसकी हम आपको स्टिचिंग भी बताएंगे। तो इसके लिए देखिए हमने पेपर ले लिया है। इस प्रकार से रखते हुए पहले चारों तरफ अच्छे तरीके से हम निशान इसका लगा लेंगे। तो देख सकते हैं कितने अच्छे से हमारा चारों तरफ निशान लग गया है। छोटी वाली कटोरी को हम अलग कर देंगे। इसके बाद यहाँ से हमने आयु की पट्टी में बढ़ाया हुआ है तो यहाँ से हम 1 इंच ही बढ़ाएंगे और यहाँ से इस प्रकार से लाइन खींच लेंगे। यहाँ से 1.5 इंच पर इस प्रकार से निशान लगा देंगे और यहाँ से 1/2 इंच ऊपर की साइड निशान लगाएंगे और फिर इसको अच्छे तरीके से लाते हुए इसको इस प्रकार से मिला देंगे।
इसके बाद इस प्रकार से रखेंगे, टेप को डबल करेंगे, सेंटर निकालेंगे और नीचे की साइड हम यहाँ पे 1.5 इंच बढ़ा लेंगे और फिर देखिए इसको लाके यहाँ से मिला देंगे और फिर इसको लाके यहाँ से मिला देंगे। तो इस प्रकार से बहुत ही अच्छे तरीके से हमारी छोटी कटोरी बड़ी साइज में हो गई है। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। फिर आपको इसी माप का जो पेपर पे आप कट रहे इसी को अस्तर पे आपको रख के अच्छे तरीके से कटिंग कर लेंगे। आप चाहे तो डायरेक्ट इस प्रकार से कपड़े पे भी कटिंग कर लेंगे, लेकिन हम पेपर पे करते हैं क्योंकि 80 सेंटीमीटर कपड़े में हमें 36 साइज का कटोरी ब्लाउज निकालना रहता है। तो इसी प्रकार से 80 सेंटीमीटर कपड़े में आसानी से निकल जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए हमने पहले अस्तर का इस प्रकार से कटिंग कर लिया है। अब इसी प्रकार से इसी अस्तर को रख के आपका जो मेन फैब्रिक है उस पर आपको रख के सभी पार्टों की कटिंग कर लेनी है। तो इस प्रकार से सभी पार्टों की पहले आप कटिंग कर लेंगे, फिर जो आपका अस्तर और मैन फैब्रिक होगा उसको एक साथ अटैच कर लेंगे। तो देख सकते हैं हमने मैन फैब्रिक को कटिंग कर लिया है। अब देखिए इसको जो अस्तर है और मैन फैब्रिक है दोनों को एक साथ जोड़ लेंगे, यानी एक साथ रखते हुए चारों तरफ से सिलाई कर लेंगे, जिस प्रकार से आप वीडियो में देख सकते हैं। इसके बाद दो पार्टों को अलग कर देंगे, फिर इसमें हम टक्स लगाएंगे। तो यहाँ से टक्स लगाना बहुत ही आसान है। देखिए इसकी लंबाई हम यहाँ पे 2.5 इंच ले लेंगे। आपको समझाने के लिए बता रहे हैं कि हमें कितना लेना है। इसके बाद दोनों साइड से हमें 1.5 इंच टक्स के ले लेना है, इधर 1.5 इंच इधर 1.5 इंच, और फिर इसको इस प्रकार से मिला देना है। तो यहाँ पे हमें सीधे साइड से नहीं उल्टे साइड की ओर से करना है। तो इसको इस प्रकार से डबल कर देना है और यहाँ से इसकी दूरी देख सकते हैं 1.5 इंच ले लेनी है। इसके बाद 2.5 इंच ले लेनी है। इस प्रकार से करते हुए इसकी सिलाई कर देनी है। यहाँ पे कभी भी आपको डबल सिलाई ज़रूर कर लेनी है। तो देख सकते हैं सिलाई करने के बाद जब इसको खोलेंगे तो देख सकते हैं कटोरी कितनी परफेक्ट से उभर के आई है। इसी प्रकार से हम दूसरे वाले कटोरी में भी पहले डबल करेंगे, सेंटर निकालेंगे अच्छे तरीके से बराबर करके। तो 1.5 इंच इधर की साइड और लंबाई में हम ले लेंगे 2.5 इंच, 1.5 इंच और इधर से 2.5 इंच। फिर इस प्रकार से निशान करेंगे और यहाँ पे भी डबल सिलाई कर लेंगे। तो देख सकते हैं कितने ही अच्छे से हमारी दोनों कटोरी हो गई है। देख सकते हैं कितनी परफेक्ट तरीके से आपको दोनों कटोरी का पफ बन के नज़र आ रहा होगा। अब इसको साइड में जो हमारा साइड वाला पार्ट होता है तो पहले बेल्ट को अलग करेंगे और साइड पार्ट में देख लेंगे कौन सा किस में अटैच हो रहा है। तो एक पार्ट को इस प्रकार से अटैच करेंगे। तो यहाँ से देखिए हमें कभी भी 1/2 इंच इस प्रकार से ऊपर कॉर्नर को रखना होता है और फिर हल्के हाथों से इस प्रकार से कटोरी को गोलाई देते हुए इसको अच्छे तरीके से अटैच कर लेंगे। लास्ट तक हमारा अच्छे से हो जाएगा, बिल्कुल भी छोटा बड़ा नहीं होगा। इसके बाद इसको इस प्रकार से अंदर की साइड कर देंगे और किनारे पर एक और सिलाई लगा लेंगे ताकि हमारी अच्छे तरीके से यहाँ कटोरी की सिलाई हो जाए। सेम इसी प्रकार से दूसरे वाली कटोरी को भी आपको जोड़ना है। इसके बाद जो इसका नीचे का बेल्ट है अब इसको जोड़ने काम करेंगे। तो इसमें भी हम उल्टा सीधा पहले देख लेंगे कौन सा हमारा किस में हो रहा है। तो ये वाला हमारा इसमें हो रहा है। तो इसको इस प्रकार से कर देंगे और जो मार्जिन की हमारी साइड है वहाँ से रखते हुए हम 1/2 इंच मार्जिन लेंगे। यहाँ पे हम यहाँ से एक्स्ट्रा कट कर देंगे ताकि हमारे यहाँ पे जोड़ने में बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। और 1/2 इंच मार्जिन को लेते हुए पूरे ही लास्ट तक हम अच्छे से सिलाई लगा देंगे। इसके बाद सिलाई लगाने के बाद इसको बाहर की साइड इस प्रकार से निशान लगाएंगे और फिर इसको भी यहाँ से कॉर्नर पे अच्छे तरीके से सिलाई लगा देंगे। तो देख सकते हैं लास्ट तक हमने अच्छे से सिलाई लगा लिया। इसी प्रकार से दूसरे वाले साइड को भी हम अच्छे से तैयार कर लेंगे। तो देख सकते हैं अच्छे से हमने तैयार कर लिया है। अब इसमें हम आयु की पट्टी लगाएंगे। तो सबसे पहले इसमें हम आई की पट्टी लगा रहे हैं। तो इसके लिए हमने मैन फैब्रिक में से 3 इंच चौड़ा पट्टी ली हुई है। इसको इस प्रकार से रखेंगे और 1/2 इंच मार्जिन को लेते हुए बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। तो इसी प्रकार से आप आई की पट्टी ज़रूर लगाएं। इसके बाद इसको बाहर की साइड निकालेंगे। यहाँ पे आप चाहे तो थोड़ी सी सिलाई भी इस प्रकार से कर सकते हैं। तो सिलाई करने के बाद यहाँ से हम एक और सिलाई ऊपर की साइड से लगा देंगे ताकि यहाँ पे हमारी सिलाई अच्छे से हो जाए। इसके बाद 1/2 इंच फोल्ड करते हुए 1 इंच चौड़ी इस प्रकार से हम फोल्ड कर देंगे और सीधी सिलाई डाल लेंगे, जिससे हमारी आई वाली पट्टी अच्छे से तैयार हो जाएगी। तो इस प्रकार से कभी भी आप आई वाली पट्टी को इसी तरीके से ज़रूर तैयार करें। तो इस प्रकार से अच्छे से हमारी हो गई। यहाँ के एक्स्ट्रा कपड़े को अलग कर देंगे। इसके बाद दूसरी वाली सिलाई को भी अच्छे तरीके से लगा देंगे। तो देख सकते हैं आई वाली पट्टी हमारी अच्छे से तैयार हो गई है। अब हम यहाँ पर एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देंगे और ये जो हमारी हुक वाली पट्टी है इसको भी हम तैयार करेंगे। तो हुक वाली पट्टी की हमने इस प्रकार से 1.5 इंच चौड़ा लिया हुआ है। इसको ऊपर की साइड से रखते हुए
हाफ इंच मार्जिन को लेते हुए लास्ट तक सिलाई लगाएंगे। इसके बाद इसको बाहर की साइड निकालेंगे और फिर अच्छे तरीके से कॉर्नर पे सिलाई लगाते जाएंगे। सिलाई लगाने के बाद धागे को कट करेंगे। इसके बाद हाफ इंच फोल्ड करेंगे और 1 इंच अंदर की साइड इस प्रकार से फोल्ड कर देंगे और फिर एक सीधी सिलाई डाल लेंगे, जिससे हमारी जो हुक वाली पट्टी है ये भी अच्छे से तैयार हो जाएगी। तो देख सकते हैं कितने अच्छे से हुक वाली पट्टी भी नज़र आ रही है। अब इसमें गला पट्टी लगाएंगे। देख सकते हैं कितने अच्छे सेंटर है। गला पट्टी के लिए हमने 1 इंच चौड़ा इस प्रकार से फैब्रिक ले लिया है। इसको इस प्रकार से तिरछा पूरे पट्टी को कट कर लेंगे और ज्वाइंट करने के बाद इसको डबल करेंगे इस प्रकार से और गले पे देखिए इस प्रकार से रखते हुए हम अच्छे तरीके से सिलाई लगाते जाएंगे। इस प्रकार से यहाँ पे अच्छे तरीके से हम ध्यान में यहाँ पे बीच में हम छोटा सा प्लेट भी कर देंगे, जिससे हमारा गले अच्छे से हो जाए। यहाँ से हाफ इंच बाहर की साइड करेंगे और इस प्रकार से अंदर की साइड फोल्ड करते हुए इस प्रकार से गले पे सिलाई लगा देंगे और फिर जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक दिख रहा है इसको भी यहाँ से हम अच्छे तरीके से सिलाई लगा कर एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमने एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लिया है। इसके बाद यहाँ पे छोटे छोटे आप कट भी लगा सकते हैं। इसको बाहर की साइड निकालेंगे और इसके कॉर्नर पे भी एकदम जस्ट इसके बगल में भी एक और सिलाई अच्छे तरीके से लगा देंगे। तो देख सकते हैं अच्छे तरीके से हमने सिलाई लगा दिया है। अंदर की साइड फोल्ड करेंगे और इस प्रकार से रखते हुए हम गले पे अच्छे तरीके से इस प्रकार से निशान लगा देंगे। इस पार्ट को आप चाहे तो तुरपाई भी कर सकते हैं। सेम इसी प्रोसेस से आपको दूसरे वाले गले को भी तैयार कर लेना है। देख सकते हैं गला कितना ही परफेक्ट लग रहा है। तो इसी प्रकार से सेम हमने दूसरे वाले गले को भी तैयार कर लिया है। देख सकते हैं कितना ही ज़्यादा परफेक्ट लग रहा है। इसके बाद नीचे की हम कमर पट्टी लगाएंगे। तो कमर पट्टी के लिए 1.5 इंच चौड़ी हमने पट्टी ले ली है। इसको इस प्रकार से फोल्ड करेंगे, अंदर की साइड हाफ इंच इस प्रकार से कर देंगे और हाफ इंच मार्जिन को लेते हुए सिलाई लगाएंगे। इसके बाद यहाँ पे भी हमें इस प्रकार से थोड़ी सी कॉर्नर पे इस तरीके से सिलाई लगा देनी है, ताकि अंदर फोल्ड करते जाएं दिक्कत ना हो। और यहाँ से भी देख सकते हैं इस प्रकार से रखते हुए इसको भी यहाँ से सिलाई कर लेनी है। फिर इसको इस प्रकार से अंदर की साइड फोल्ड कर देना है हाफ इंच और फिर हाफ इंच फोल्ड करते हुए इस प्रकार से सीधी सिलाई डाल लेनी है, जिससे हमारी कमर पट्टी अच्छे से तैयार हो जाएगी। इसी प्रकार से दूसरे वाले को भी तैयार करना है। अंदर की साइड से और बाहर की साइड से भी देख सकते हैं कितना ही परफेक्ट लग रहा है। इसी प्रकार से हमने दूसरे वाले को भी तैयार कर लिया है। देख सकते हैं कटोरी कितनी परफेक्ट अपनी नज़र आ रही है। अब इसको हम बैक पार्ट में जोड़ने का काम करेंगे। तो ये हमारा बैक पार्ट है। इसकी कटिंग स्टिचिंग की वीडियो हमने चैनल पे अपलोड की है, आप उसे भी जाकर देख सकते हैं। तो इसको पहले इस प्रकार से हम उल्टे साइड से रखेंगे और पहले नीचे से हमें अच्छे से बराबर कर लेना है। हमारा कंधा थोड़ा सा फ्रंट पार्ट है जो एक्स्ट्रा दिख रहा है, तो यहाँ से हम थोड़ी सी इसकी छटाई जरूर कर देंगे। तो इस प्रकार से आप ध्यान में रखते हुए ज़रूर इस तरीके से करिए। कई सारी इस प्रकार से हमने बैक पार्ट फ्रंट पार्ट को जोड़ते हुए बाजू लगाना और साइड फिटिंग करना बताया हुआ है, चैनल पे अपलोड है, आप उसे भी जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पे इस प्रकार से हम कभी भी डबल सिलाई कर देंगे। तो देख सकते हैं हमने डबल सिलाई कर दिया है और इसको खोलेंगे तो देख सकते हैं कंधा कितना ही अच्छे से अपना जुड़ चुका है। इसी प्रकार से दूसरे वाले पार्ट को भी तैयार कर लेंगे और फिर इसमें बाजू भी लगा लेंगे और साइड फिटिंग भी अच्छे तरीके से कर लेंगे। तो इसके बाद आपका जो 36 साइज कटोरी ब्लाउज है उसकी कटिंग स्टिचिंग अच्छे तरीके से हो जाएगी। पूरा प्रोसेस हम आपको नहीं बता पा रहे क्योंकि हमारे चैनल पे पहले से अपलोड है। इतना हम करेंगे तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। तो इस प्रकार से कंधा जोड़ने के बाद यहाँ पे एक्स्ट्रा जो आपको दिख रहा है यहाँ से थोड़ी सी छटाई भी कर देनी है। और इसके बाद देख सकते हैं यह हमारा बाजू है, तो बाजू को भी अच्छे तरीके से देखिए इसमें हम अटैच कर लेना है। तो इसकी कई सारी कटिंग स्टिचिंग की वीडियो चैनल पे अपलोड है, बाजू की भी आप देख लेंगे। तो इस प्रकार से पूरी ही बाजू और साइड फिटिंग करने के बाद हमारी कटोरी ब्लाउज देख सकते हैं कितनी ही ज़्यादा परफेक्ट नज़र आ रही है। बैक पार्ट भी कितना ही ज़्यादा परफेक्ट नज़र आ रहा है। तो इस प्रकार से आप इस वीडियो की मदद से बहुत ही सिंपल तरीके से 36 साइज कटोरी ब्लाउज की कटिंग करना भी जान सकते हैं और स्टिचिंग करना भी जान सकते हैं। और हमारे चैनल पे और भी सारी ब्लाउज की कटिंग स्टिचिंग की वीडियो, लटकन की वीडियो अपलोड है, आप उसे भी जाकर देख सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से हमने बताया हुआ है। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।